हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। देखिए, गुफाओं की सीरीज में मैंने पिछले वीडियो में आपको जोगीमारा की गुफा के बारे में बताया था। अब हम आ पहुंचे हैं बादामी के गुफा में। ठीक है, हम क्रमशः ऐसे ही क्रम वाइज चलेंगे। हम समय के हिसाब से जो है गुफाओं को लेकर के आगे बढ़ेंगे। तो पिछले वीडियो में हमने आपको जोगीमारा के बारे में बताया था, जिसका समय काल था लगभग 3वीं शताब्दी से पूर्व। अब हम आ गए हैं बादामी गुफा के बारे में। तो आइए देखते हैं बादामी गुफा के बारे में। ठीक है, तो ये जो आपकी बादामी गुफा है, इसका निर्माण चालुक्य राजवंश में हुआ था। कब हुआ था? चालुक्य राजवंश में। देखिए, चालुक्य राजवंश जो कि 6ठी शताब्दी से लगभग जो है 6ठी शताब्दी से 10वीं शताब्दी तक इसका विस्तार रहा। ठीक है, पुलिकेशन प्रथम, उसका पुत्र हुआ कीर्तिवर्मन, और कीर्तिवर्मन का जो पुत्र हुआ पुलिकेशन द्वितीय। ठीक है, तो पुलिकेशन द्वितीय के मृत्यु के बाद जो है उसका छोटा भाई जो मंगलेश था वो गद्दी पर बैठता है, और उसने अपनी राजधानी बनाई वातापी को, जिसको कि बादामी, इसका पुराना नाम वातापी है, इसको अपनी राजधानी बनाई। इस जगह पर उसने जो है कई भव्य स्थापत्य कला का निर्माण करवाया है, जिसमें से एक बादामी की गुफाएं भी हैं। ठीक, तो बादामी की गुफा किस राजवंश के अंतर्गत आती है? चालुक्य राजवंश के अंतर्गत इसका निर्माण हुआ। ठीक है, इसमें इस गुफा का भी निर्माण हुआ, और गुफा के अंदर जितने भी चित्र बने हुए हैं या मूर्तियां बनी हुई हैं, उन सभी चीजों का निर्माण हुआ। ये समय काल क्या है इसका? 6ठी शताब्दी। ठीक है, जो चालुक्य वंश था उसका समय काल है लगभग जो है 6ठी शताब्दी से लेकर के 10वीं शताब्दी तक। लेकिन ये जो यहाँ पे हमने इसका समय लिखा है ये 6ठी शताब्दी लिखा है। ठीक, तो आइए आगे देखते हैं। तो ये आपकी बादामी गुफा, इसके बारे में आपको बता दें कि ये जो बादामी गुफा है ये पहले महाराष्ट्र के बीजापुर नामक जिले के अंतर्गत आती थी, लेकिन राज्यों में बंटवारा होने की वजह से अब ये जो है कर्नाटक राज्य के अंतर्गत आती है। ठीक, तो इसको ध्यान रखिएगा, पहले ये महाराष्ट्र के बीजापुर जिले के अंतर्गत आती थी, परंतु अब जो है ये कर्नाटक राज्य के बागलकोट जिला, ठीक है, कर्नाटक राज्य के बागलकोट जिला के एहोल या आईहोल गांव में, ठीक, एहोल या आईहोल गांव में जो है आपकी बादामी गुफा है। ठीक, इसको ध्यान रखिएगा, कर्नाटक के बागलकोट जिला में एहोल या आईहोल नामक गांव में बादामी गुफा आपकी है। ठीक है, तो बादामी गुफा का प्राचीन नाम क्या है? वात्यपुरम या फिर वातापी, वात्यपुरम या फिर वातापी। ठीक, पहाड़ी कौन सी है? तो सीमापुर पर्वत श्रेणी। ठीक है, सीमापुर पर्वत श्रेणी पे आपकी बादामी गुफा स्थित है। बादामी गुफा की खोज किसने की थी? तो स्टेला क्रैमरिस ने की थी। ठीक, बादामी गुफा की खोज अंग्रेज आर्कियोलॉजिस्ट स्टेला क्रैमरिस ने सन 1924 में, कब की थी? सन 1924 में। किसने की थी? स्टेला क्रैमरिस ने। कब की थी? सन 1924 में। आइए आगे देखते हैं। तो ये आपकी जो बादामी गुफा है किस धर्म से संबंधित है? तो ये जो आपकी बादामी गुफा है ये शैव, वैष्णव और जैन तीनों धर्मों से संबंधित है। ठीक, शैव, वैष्णव और जैन। तो इसमें से देखिए, ये जो धर्म है इसमें से जो आपकी पहली गुफा है वो शैव धर्म से संबंधित है, जो दूसरी और तीसरी गुफा है वो वैष्णव धर्म से संबंधित है, और इसकी जो चौथी गुफा है वो जैन धर्म से संबंधित मानी जाती है। कुल गुफाएं कितनी है बादामी से? तो बादामी में 4 गुफाएं हैं, जिसमें से 3 हिंदू हैं और 1 जैन गुफा है। ठीक है, 3 गुफाओं में जो है हिंदू धर्म के चित्र और मूर्तियां मिलती हैं, एक गुफा जो है वो जैन धर्म से संबंधित है। गुफाओं का निर्माण किसने करवाया था? तो मंगलेश ने। देखिए, गुफाओं का निर्माण जो है ये चालुक्य राजवंश के अंतर्गत हुआ था। तो इसके जो पहली गुफाएं थी, जो पहली, दूसरी, तीसरी गुफाएं थी, तो चालुक्य राजाओं ने ही करवाया था। ऐसा माना जाता है कि चौथी गुफा से मंगलेश के कुछ जो है वहां से चिन्ह प्राप्त हुए हैं, तो ऐसा माना जाता है कि बादामी की चौथी गुफा का निर्माण मंगलेश ने करवाया था। ठीक, इसको ध्यान रखिएगा। तो गुफाओं का निर्माण किसने करवाया था? मंगलेश ने। बादामी गुफा की जो प्रतिकृति है, जो वहां से जो चित्र प्राप्त हुए हैं उन गुफाओं से, उसकी जो प्रतिकृति है वो किसने बनाई है? तो JM अहिवासी, जगन्नाथ मुरलीधर अहिवासी जी ने इन चित्रों की प्रतिकृति तैयार की है। महत्वपूर्ण तथ्य क्या है? बादामी की गुफा संख्या 1 और 2 से चित्र मिलते हैं। बादामी की गुफा संख्या 1 और 2 से चित्र मिलते हैं, और अन्य गुफाओं से मूर्तियां मिलती हैं।
शिव विवाह से संबंधित सर्वाधिक चित्र यहां से मिलते हैं, ठीक है। बादामी गुफा से शैव धर्म से संबंधित सर्वाधिक चित्र, शैव धर्म से संबंधित सर्वाधिक चित्र कहां से मिलते हैं, तो बादामी की गुफा से, उसमें भी शिव विवाह से संबंधित चित्र ज्यादा मिलते हैं। यहां से पत्थर की नटराज की मूर्ति प्राप्त हुई है। देखिए, बादामी से ही पत्थर की नटराज की मूर्ति भी प्राप्त हुई है। तो ये आपकी बादामी गुफा, जितना इसमें हो सकता है, जो महत्वपूर्ण जानकारी हो सकती है, वो सारी चीजें इसमें आपको मिल जाएंगी। एक बार पुनः देख लेते हैं, बादामी गुफा किस राजवंश के अंतर्गत बनी, चालुक्य राजवंश, समय काल क्या है, 6वीं शताब्दी, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। बादामी गुफा किस राज्य के अंतर्गत आती है, कर्नाटक, जिला कौन सा है, बागलकोट, गांव एहोल या आहेहोल, प्राचीन नाम वात्यपुरम या वातापी, पहाड़ी कौन सी है, सीमापुर पर्वत श्रेणी। खोज स्टेला क्रेमरिस ने सन 1924 में की थी, ठीक है, खोज किसने किया, स्टेला क्रेमरिस ने 1924 में। धर्म किस धर्म से संबंधित है, तो शैव, वैष्णव और जैन धर्म से संबंधित है। पहली गुफा वो शैव धर्म से संबंधित है, दूसरी तीसरी वैष्णव धर्म से संबंधित है और चौथी गुफा जैन धर्म से संबंधित है। कुल गुफाएं कितनी है, तो 4 हैं, 3 हिंदू और 1 जैन धर्म से संबंधित। गुफाओं का निर्माण किसने करवाया था, मंगलेश ने करवाया था। प्रतिकृति किसने बनाई, JM अहिवासी, जगन्नाथ मुरलीधर अहिवासी जी ने। महत्वपूर्ण तथ्य कौन से हैं, बादामी की गुफा संख्या पहले और दूसरे से चित्र मिलते हैं। शिव विवाह या शैव धर्म से संबंधित सर्वाधिक चित्र कहां से मिलते हैं, तो बादामी गुफा से। यहां से पत्थर की एक नटराज की मूर्ति प्राप्त हुई है। देखिए, बादामी से जितनी भी चीजें आपके एग्जाम में पूछी जा सकती हैं, वो सारी इस बोर्ड पे लिखी हुई हैं चार्ट के रूप में। आप इसको अच्छे से देखिए, अच्छे से तैयार कर लीजिए। इसके बाहर मुझे नहीं लगता कि कुछ पूछा जा सकता है टीजीटी पीजीटी के सिलेबस में। इसमें कुछ भी अगर पूछा जाएगा, चूंकि ये क्या अभी हम आपको चित्रों के बारे में पढ़ा रहे हैं, तो इसमें हमने मूर्तियों के बारे में नहीं बताया है। जब हम मूर्ति कला पढ़ाएंगे तब हम आपको मूर्तियों के बारे में बताएंगे। तो इसको आप चार्ट को एक बार आप सभी लोग देख लीजिएगा। यदि आपको वीडियो पसंद आती है, इसको लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और मिलते हैं हम आपसे अगली वीडियो में और भी अच्छी वीडियो लेकर के। तब तक के लिए धन्यवाद।